सकता है। मतलब समझिए जैसे 3 मोटी मोटी किताबें एक साथ पढ़ लेना। ये बड़े डॉक्यूमेंट्स या कोड बेस पर काम करने का तरीका ही बदल देता है। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद जाहिर है अगला सवाल कीमत का ही आता है। तो चलिए देखते हैं क्लॉड को इस्तेमाल करने में कितना खर्च आता है। आम यूजर्स और टीमों के लिए क्लॉड के पास कई सब्सक्रिप्शन प्लान हैं। एक तो फ्री टियर है ही, फिर एक प्रो प्लान है जो पावर यूजर्स के लिए है, और एक टीम प्लान जो कम से कम 5 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है। जो डेवलपर्स अपनी ऐप्स में क्लॉड को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए कीमत टोकन्स के हिसाब से तय होती है। टोकन मतलब टेक्स्ट के छोटे छोटे हिस्से। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सबसे तेज हाइको मॉडल और सबसे पावरफुल ओपस मॉडल की कीमतों में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन इन कीमतों को कम करने के स्मार्ट तरीके भी हैं, जैसे बैच एपीआई, जो उन कामों के लिए सीधा 50% का डिस्काउंट देता है जिनमें तुरंत जवाब की जरूरत नहीं होती। इससे काफी बचत हो सकती है। तो आखिर में आइए एक नज़र डालते हैं कि एंथ्रोपिक इस टेक्नोलॉजी को भविष्य में कहाँ ले जाने की सोच रहा है। कुछ लीक हुई जानकारी बताती है कि इसका अगला बड़ा वर्जन क्लॉड 5 और भी ज्यादा एडवांस होने वाला है। इसमें बेहतर कोडिंग, कई एआई एजेंट्स का एक टीम की तरह मिलकर काम करना और आज के मुकाबले काफी कम कीमत जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। ये सब एंथ्रोपिक के एक खास सिद्धांत पर आधारित है, जिसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एआई कहते हैं। इसका मतलब है कि एआई को सिर्फ इंसानी फीडबैक से नहीं, बल्कि कुछ उसूलों के एक सेट, एक तरह के संविधान के आधार पर सिखाया जाता है। और इस सिद्धांत की असली परीक्षा फरवरी 2026 में हुई, जब कंपनी ने पेंटागन की एक बहुत बड़ी डील सिर्फ इसलिए ठुकरा दी क्योंकि वो क्लॉड को स्वचालित हथियारों और निगरानी के लिए इस्तेमाल करने पर लगी पाबंदियों को हटाना चाहते थे, जो एंथ्रोपिक के उसूलों के खिलाफ था। ये टकराव हमें एआई के भविष्य से जुड़े एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे एआई और ज्यादा ताकतवर होता जाएगा, ये कौन तय करेगा कि इसकी हदें क्या होनी चाहिए? कंपनियां, सरकारें या फिर हम सब मिलकर?